हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है। तो हो सकता है डीएफडीएम अभी आपका थॉट ब्लॉक हो सकता है, गोल्ड कफ भी लगने के चांसेस हैं। मैंने आपको कभी कल ही अलर्ट किया था, कुछ के तो डेविल अटैक्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ को थॉट ब्लॉक है जो कि क्लिनजिंग हो रही होगी, तो आपको फील हो सकता है। आपके बैक पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन होने के चांसेस हैं। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इस टाइम कुछ आपके डीएम की, जो कि कुछ कर्मा से रिलेटेड है। ठीक है जी, कुछ पास्ट कर्मा की तरफ उनका है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में कुछ घटित हुआ था उनके साथ। ठीक है, घटित मतलब कुछ ऐसा चीज़ हुए या कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी पास्ट में, जिनको लेके अगर अगर वो आपके साथ इस टाइम नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या आपका अभी राइट नाउ कोई फाइट किसी चीज़ को लेके हुई हो, ठीक है, तो वो ना वो सामने आ गए, जिसको वो कहते हैं ना कि झेलना मुश्किल हो गया। वो वोंड्स हरे हो गए इसी टाइम। जैसे कहते हैं ना कि हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन जो हमारा एक इंटरनली हिडन वोंड्स था, वो सामने आ गया है। अब उसको झेलना, उसको समझना, उसके ऊपर काम करना, ये तीनों सिचुएशन में ना आपके जो पार्टनर हैं वो फंस चुके हैं। समझ रहे हैं कि बचपन से मुझे इस तरीके से रखा गया था, या मेरा चाइल्डहुड इशू कह सकते हो। ठीक है, चाइल्डहुड वोंड्स है ये, जो पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसे घटित हुआ था, कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट हुई होगी लाइफ में, जो एकदम से जब आपके साथ वो चीज़ की गई ना नो कॉन्टैक्ट जोन में, या आपने उनके वोंड्स सामने लेके आए हो किसी भी ट्रिगर देके, वो सामने आ गए अचानक से। अब उनके माइंड में यही है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया या मैंने अपनी बात को क्लियर नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे मेरी डीएफ खोते हुए नज़र आती है। डीएफ अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मेरी पार्टनर मुझे यहाँ से अपनी, मुझे लगता है कि मेरी पार्टनर अब मूव ऑन ना कर ले। मेरी गलतियाँ हैं, मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और राइट नाउ सिचुएशन ऐसी कि उसके एकदम से तो कोई काम होगा नहीं, उसके लिए वक्त लगेगा, उस वक्त को हील होने में वक्त लगेगा। लेकिन उनको जो है आपका खोने का डर सबसे ज़्यादा इस टाइम सता रहा है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है कि मैंने ओवर थिंकिंग कर करके, ओवर थिंकिंग नहीं कहेंगे, ये एक डर है अंदर खोने का। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो मेरी डीएफ मेरे हाथों से चली जाएगी, या वो हमेशा के लिए मूव ऑन ना कर जाए, क्योंकि मैं उसे कभी इसको वो सुख दे ही नहीं पाया जो वो मुझसे मांगती है। एक प्रायोरिटी कह सकते हो, या हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं किया हो उन्होंने अभी आपको राइट नाउ, ये भी हो सकता है। उनके मन में ना वो डर बहुत ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है, आपको खोने का डर सबसे ज़्यादा। राइट नाउ वो आपके कनेक्शन को लेके सीरियस हैं इस टाइम, लेकिन वो कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ वो वक्त नहीं आया है। और उनको वक्त में जितना काम लगेगा उतने में डीएफ मूव ऑन कर जाएगी। अब ये तो चीज़ें उनकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है जी, ये फिर बढ़ता जा रहा है खोने का डर, क्योंकि वो सोसाइटी से निकलना चाहे तो कैसे निकलें, वो उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। रास्ते निकलने के लिए देखो, अब डिवाइन का अपना पैटर्न है डीएम के ऊपर काम करना, वो अपने अलग तरीके से काम कर दें। अब वो तो डीएफ को चाहिए कि इस टाइम अपने पार्टनर को स्पेस देना ज़रूरी है, उनके उनके हालात पे छोड़ दो। आपने अपना इनर वर्क पे कंटिन्यू रखना, ये मत सोचना कि वो नहीं आ रहे हैं। वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब वहाँ पे वो काम करेंगे खुद से। अगर आपने सपोर्ट कर लिया, आप इमोशनल वे में बह गए, तो उनका क्या रहेगा, फिर वो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है जी, कुछ जिन लोगों के साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, वो इन चीज़ को ध्यान दे लें, उनको स्पेस दें, उनको उनके हालात पे छोड़ दो, क्योंकि ये उनका खुद का फियर है, सोसाइटी फियर में फंसे हुए हैं। वो वहाँ से निकलना ज़रूरी है, अगर वो निकलेंगे नहीं तो फिर ये डर उनको सता रहा है। उनको पता है कि आप मूव ऑन कर रही हैं, आप डिटैचमेंट में हैं इस टाइम, लेकिन वो उन्हीं का किया हुआ क्रिएट है ना। जब तक वो खुद से ये चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे कि मुझे निकलना है नहीं निकलना है, अगर वो वहीं फंसे रह गए और आपने थोड़ी सी भी उनको दिखा दिया, मतलब सेंड कर दिया, तो उसका मतलब है कि फिर वो वहीं चीज़ रुक गई, वो उस पर चीज़ पे काम नहीं हुआ। उनको वहाँ से निकालना है, अवेकन करना है, सोसाइटी फिर से निकालना है, तो आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट में आने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को उनके हालात पे छोड़ना है, उनको चीज़ों को समझने देना है, ताकि वो भी समझें, वो अपने पैटर्न पे अच्छे से काम करें। और आप इनर वर्क कर ही रहे हो, जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपको साइन, आपको जो आंसर आएगा वो प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका अब ये यूनियन की तरफ जाने वाला है। ये घबराओ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये मत सोचो कि मेरा डीएम नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा, नहीं, ये पैटर्न से निकल जाओ। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड ऐसा दे दिया गया जिसमें दोनों को अवेकन होना है, दोनों को ही सेम पेज पे आना पड़ेगा। ठीक है जी, और उन्हें ज़रूरत है, उनको टाइम दो।
आपको ज़रूरत है अपने इनर वर्क करने की, आपके पास टाइम है, दोनों के पास टाइम है, अपने अपने वे से, अपने अपने वे से क्लीन करो। जो भी प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन है, जो भी है वो अपने आप निकालो, दोनों अपने अपने वे में निकालना है, सपोर्ट नहीं करना है इंटरनली। ये अभी का आपका जो है आपका डिसीजन, वो अभी उन्हें टाइम दो, वो कुछ डिसीजन ले पाए, अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। अगर जो भी ये क्रिएशन हो रही है ये यूनियन की तरफ, कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है, इसीलिए आप दोनों को अपने अपने एक दूसरे की वैल्यू करवाने के लिए, आपकी जो आपने इनर वर्क किया या आप उनके लिए इतना करते हो, अभी तक प्रायोरिटी नहीं मिली, तो यहाँ प्रायोरिटी मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है आपके काम की, इनर वर्क की। आपका सपोर्ट सिस्टम जो आपने सपोर्ट कभी किया हो, फाइनेंशियली किया हो, इंटरनली जिस तरीके से भी आपने सपोर्ट किया, उनकी वैल्यू होगी, कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ आपका इनर वर्क किया गया, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन टाइम वो नहीं आया, इस वजह से आपको लगता है कि अभी हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा। होगा, हर चीज़ के लिए टाइम बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ आप अपने काम करने से पीछे मत हटो, सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ये सब आपको एक बंधन में बांध देगा, ये आपका मैरिज तक जा सकता है। अगर यहाँ पे कमिटमेंट को लेके आप लोगों का इशू हुआ है तो कमिटमेंट मिलेगा, प्रपोजल मिलेगा, शादी का प्रपोजल मिल सकता है, जो भी आप चाहते हो वो ही मिलेगा, लेकिन शर्त वही है कि उनको स्पेस दे दो, फिलहाल के लिए उनको थोड़ा टाइम दो समझने का और सिचुएशन से खुद को हैंडल करने का। आपने सपोर्ट किया मतलब आप इंटरनली 5D लेवल पे सपोर्ट कीजिए, ना कि 3D में। ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। अभी आज पोर्टल भी है, तो मुझे बहुत खुशी है, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके अगर परमानेंट यूनियन हुए हैं। और कर्मा क्रिएट नहीं करना है, उन चीज़ों से बचना है, ब्लेम गेम से बाहर आना है। ब्लेम किसी को भी मत करो, कोई गलती कोई भी नहीं कर रहा, हम में से कोई गलती नहीं कर रहा, सब आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं आया ना, टाइम का वेट होना है, बाकी और कुछ नहीं प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे, कभी भी कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन उन्हें वहाँ से निकालने की जिम्मेदारी आपकी है कि इंटरनली पेशेंस रखो, साइलेंट हो जाओ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। टेलीपैथी भी कुछ मत बोलो, कुछ भी मत करो, कोई इंडिकेशन दो ना, एनर्जी रोक दो अपनी, उनको वहाँ से निकलने दो। जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करेंगे वो निकल नहीं पाएंगे। सपोर्ट देखो, सपोर्ट थोड़े टाइम का रहता है, उसके बाद फिर वो ही होता है कि हम सपोर्ट सिस्टम बढ़ाने की वजह से ना वो चीज़ें डिले हो जाती हैं। हमें डिले करना नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। और फिलहाल की अभी यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, और मैंने बोला था कुछ लोगों को पावर्स मिलेंगी, तो 3 से 4 दिन में स्टोरी क्रिएट हो जाएंगी, अपने आप डिवाइन क्रिएट करेगा, इंडिकेशन देगा, जो भी ड्रीम में आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी उसके ऊपर नोट करना है कि आपको क्या अलर्ट मिल रहा है, ठीक है। क्या इंडिकेशन मतलब वो आपको नोट करने, खुद से देखो, वो क्रिएट अपना आपको ये नहीं पता लगेगा कि मुझे क्या करना है, मैं कौन से डायमेंशन में, सब डिवाइन आपको इंडिकेट करता है। प्लस करो सारे एंजल्स को, जो भी एंजल नंबर रहेगा प्लस करो, और उसको देखो कि क्या साइन मिल रहा है, जो भी आपको डिजिट मिलेगा वही आपका डायमेंशन होगा, ठीक है जी। तो अभी तक की थी करंट एनर्जी में, फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।